हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल इजी लर्निंग। इजी लर्निंग चैनल का एक ही एम है, आपकी लर्निंग को इजी कर देना, ताकि आपके लिए कोई भी टॉपिक समझना एकदम इजी हो जाए। टुडे वी विल लर्न अबाउट कंपोनेंट ऑफ फूड पार्ट 2। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट व्हाट इज कंपोनेंट फूड एंड देयर टेस्ट। If you did not see the part 1 video, so you can see, the link is given in the description box of this video. Now this video is fully dedicated on source of nutrition. Means हम इस वीडियो में देखेंगे कि sources क्या होते हैं न्यूट्रिशंस के, और उन न्यूट्रिशन की बॉडी में कमी हो जाने से हमें कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। So let's see source of nutrition. सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स न्यूट्रिशन के सोर्स, कहाँ से हमें कौन सा न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है। इज दैट क्लियर? नाउ कार्बोहाइड्रेट सोर्स, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से प्रोवाइड होता है? कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड होता है इन द फॉर्म ऑफ कॉर्न, पोटैटो, राइस, ब्रेड। मीन्स यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे सोर्स अवेलेबल हैं, लेकिन आपको वही सोर्स चूज करके लर्न करने हैं जिनसे आप अच्छे से फेमिलियर है, जिन्हें आप इजीली लर्न कर सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट सोर्स ऑफ फैट। अब सोर्स ऑफ फैट दो जगह से मिलता है हमें, प्लांट से भी मिलता है, एनिमल से भी मिलता है। तो यहाँ पे प्लांट से मिलने वाले कौन कौन सी फॉर्म है फैट की? प्लांट से हमें एवोकाडो की फॉर्म में मिलता है, ओके, ऑलिव ऑयल की फॉर्म में मिलता है फैट, आलमंड की फॉर्म में मिलता है फैट। तो आप कोई से भी 2 एग्जांपल याद कर सकते हैं। एनिमल के थ्रू हमें एग की फॉर्म में मिलता है, मीट की फॉर्म में मिलता है, ओके, मीट की फॉर्म में। तो यू कैन चूज, आप चूज कर सकते हैं जो एग्जाम्पल आपको लर्न करने में इजी लग रहा है, उनसे आप फेमिलियर हैं, उनको ही चूज करिए, क्योंकि एग्जाम में 2 या 3 एग्जाम्पल से ज़्यादा नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि सोर्स ऑफ फैट के 2 एग्जाम्पल बताइए, 1 एनिमल एग्जाम्पल बताइए, 1 फैट एग्जाम्पल बताइए, 1 एनिमल एग्जाम्पल बताइए, 1 प्लांट्स का एग्जाम्पल बताइए। तो आपको दोनों में से कोई एक एक एग्जाम्पल बताने हैं, तो कोई भी 2 एग्जाम्पल चूज आप कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट सोर्स ऑफ प्रोटीन। सोर्स ऑफ प्रोटीन भी हमें फैट की ही तरह प्लांट से भी मिलता है, एनिमल से भी मिलता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्लांट से हमें ब्रोकोली के फॉर्म में, स्पैनिश के फॉर्म में, एनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की फॉर्म में, ओके। बाय एनिमल चीज, मीट, एग। मीन्स आप कोई से भी 2 एग्जाम्पल्स यहाँ से भी लर्न करेंगे। क्लियर? आफ्टर दैट सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? विटामिन ए हमें पंपकिन की फॉर्म में, पंपकिन के थ्रू, कैरेट के थ्रू, एग के थ्रू, ब्रोकोली के थ्रू, मीट के थ्रू, कैप्सिकम के थ्रू, पोटैटो के थ्रू, ओके, फिश के थ्रू। तो मीन्स कोई से भी 2-3 एग्जाम्पल इनफ फॉर रिमेंबर। नेक्स्ट सोर्स ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी के कौन कौन से सोर्सेस हैं? अगेन एग, राजमा बीन्स, मीट, कॉर्न, मिल्क। तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने कई सारे रखे हैं, लेकिन आपको लर्न इसमें से 2-3 एग्जाम्पल करने हैं, और वही करने हैं जिन्हें आप इजीली याद कर लें। तो विटामिन बी हमें राजमा बीन्स से, कॉर्न से, मीट से, मिल्क से, एग से, सबसे प्रोवाइड होता है। ओके, नेक्स्ट विटामिन सी। विटामिन सी हमें किससे मिलता है? विटामिन सी हमें मिलता है आंवला से, स्ट्रॉबेरी से, गुआवा से, कैप्सिकम, ऑरेंज, कोरिएंडर लीफ, ब्रोकोली, ग्रीन चिल्ली। मीन्स विटामिन सी ना किसी भी खट्टे फ्रूट से या खट्टे वेजिटेबल से हमें इजीली प्रोवाइड होता है। तो आप कोई से भी 2-3 एग्जाम्पल लर्न करिए। आफ्टर दैट विटामिन डी। विटामिन डी का नेचुरल सोर्स कौन सा है? नेचुरल सोर्स है सन। सन से हमें विटामिन डी नेचुरली प्रोवाइड होता है, और आजकल विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी आने का रीज़न भी यही है कि हम अपनी बॉडी को सन में एक्सपोज
कम करते हैं कंपेयर टू ओल्ड एज टाइम। पहले हमारी बॉडी ज़्यादा एक्सपोज होती थी तो विटामिन डी की कमी ज़्यादा नहीं होती थी, पर अब विटामिन डी की कमी इसीलिए ज़्यादा होती है क्योंकि हमारी बॉडी कम एक्सपोज होती है। तो विटामिन डी का नेचुरल सोर्स कौन है? नेचुरल सोर्स है सन। क्लियर? आफ्टर दैट एग, मीट, मिल्क, कॉर्न, मीन्स कोई से भी 2-3 एग्जाम्पल लर्न करिए। आफ्टर दैट सोर्स ऑफ आयोडीन, आयोडीन के कौन कौन से सोर्सेस हैं? फिश, समर स्क्वैश, राजमा बीन्स, वॉलनट, ऑलिव ऑयल, एनी 2-3 एग्जाम्पल। क्लियर? आफ्टर दैट सोर्स ऑफ आयरन, सोर्स ऑफ आयरन सोयाबीन क्रंच, स्पैनिच, कॉर्न, एनी 2-3 एग्जाम्पल। क्लियर? आफ्टर दैट सोर्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम तो आपको पता होगा कि मिल्क से मिलता है, तो मिल्क का एग्जाम्पल याद करने आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा कि आप मिल्क याद रखें कि कैल्शियम ऑफ सोर्स क्या है? मिल्क। नेक्स्ट सोर्स है हमारा कैबेज, कैबेज से भी हमें मिलता है कैल्शियम, राजमा बीन्स, ब्रोकोली, एग, फिश, तो ये सारे ही कैल्शियम के सोर्सेस हैं, बट आपको 2-3 एग्जाम्पल लर्न करने हैं। आफ्टर दैट एनर्जी गिविंग फूड, व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी गिविंग फूड? एनर्जी गिविंग फूड मीन्स वो फूड जिसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट मिला हो, वो फूड जिसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट कंटेन हो, आप उसे कौन सा फूड कहेंगे? एनर्जी गिविंग फूड। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही अगर हमने इक्वल अमाउंट में लिया, बट दोनों में कंपेयर अगर करेंगे तो ज़्यादा एनर्जी हमें कौन देता है? फैट देता है, एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। तो फैट ज़्यादा एनर्जी गिविंग है, बट अगर किसी फूड में ये दोनों ही कंटेन है, फैट भी है कार्बोहाइड्रेट भी है, तो हम उस फूड को क्या कहेंगे? एनर्जी गिविंग फूड। क्लियर? आफ्टर दैट बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड डाइट मीन्स, बैलेंस्ड डाइट मीन्स वो डाइट जो हमें वो सारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है, इन अ राइट क्वांटिटी, राइट क्वांटिटी में प्रोवाइड करे, along with adequate amount of roughage and water. रफेज एंड वाटर का हमें बहुत रिक्वायरमेंट होता है। क्यों? क्योंकि रफेज और वाटर हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन हमारी बॉडी के फूड को, जो हम फूड कंज्यूम करते हैं बॉडी में, उस फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसीलिए हमें रफेज फाइबर वाले फूड खाना और वाटर लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसमें वो सारे न्यूट्रिशन इंक्लूड हो जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है, इन अ राइट क्वांटिटी along with adequate amount of roughage and water. Clear? After that, obesity. Obesity क्या है? Obesity एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम जो फूड कंज्यूम किए होते हैं, हमने जो फूड खाया होता है, वो फूड हमें डाइजेस्ट नहीं हुआ होता, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? ओबेसिटी। क्लियर? आफ्टर दैट डेफिशिएंसी डिजीज। अब डेफिशिएंसी डिजीज मीन्स क्या होता है? डेफिशिएंसी डिजीज मीन्स अगर हम डेली फूड कंज्यूम कर रहे हैं, करते हैं हम डेली फूड कंज्यूम, पर कभी क्या होता है कि हम किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिशन को डेली मिस कर देते हैं, हम इग्नोर करते जाते हैं कि हम वो न्यूट्रिशन अपने फूड में इंक्लूड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और अगर ऐसा मिस करने का प्रोसेस कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तक चलता है तो उसी पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है, मीन्स कमी हो जाती है, और उससे जो डिजीज़ हमें होती है उसी डिजीज़ को कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। क्लियर? किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिशन को कंटिन्यू मिस करना, लॉन्ग टाइम तक ऐसे चलना, मीन्स उस पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की कमी हो गई बॉडी में, और कमी होने से ही जो डिजीज़ हमें हुई वही क्या कहलाती है? डेफिशिएंसी डिजीज़। क्लियर? आफ्टर दैट हम एक टेबल फॉर्म में इसे समझते हैं कि किस विटामिन से कौन सी डिजीज़ उसके कमी होने से हो सकती है। जैसे कि विटामिन ए,
विटामिन ए की अगर हमारी बॉडी में कमी हो गई तो कौन सा डिजीज हमें होगा? हमें होगा लॉस ऑफ विजन, हमें दिखाई नहीं देगा। इसके क्या सिम्टम्स हैं? पुअर विजन, हमें ब्लरी दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा, और कभी कभी तो लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, रात में अंधेरे में नहीं दिखाई देगा। सम टाइम कभी कभी तो ऐसा होगा कि कंप्लीटली लॉस विजन, मीन्स हमें बिल्कुल भी दिखाई ही नहीं देगा। क्लियर? विटामिन B1, विटामिन B1 की कमी से कौन सा डिजीज होता है? बेरी बेरी, बेरी बेरी नाम की एक डिजीज है जो विटामिन B1 की कमी से होती है। क्लियर? ओके। इसके क्या सिम्टम्स है? इसके सिम्टम्स हैं वीक मसल्स। अगर बेरी बेरी हो गया है तो कैसे पता चलेगा? हमारे मसल्स वीक हो जाएंगे, हमें कोई भी काम करने के लिए बहुत कम एनर्जी हमें अंदर से महसूस होगी, ऐसा लगेगा कि हमें अंदर से एनर्जी ही नहीं है उस काम को करने के लिए। मीन्स हो सकता है कि हमें कौन सी डिजीज हो गई हो? बेरी बेरी। आफ्टर दैट विटामिन सी, विटामिन सी की अगर कमी हो जाए तो कौन सी डिजीज होती है? स्कर्वी। स्कर्वी हो गया है, ये कैसे पता चलेगा? ब्लीडिंग होने लगेगी हमारे गम्स में से, गम्स में से क्या होने लगेगी? ब्लीडिंग। और ये जो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, इस ब्लीडिंग के उस भरने में, इस ब्लीडिंग की प्रॉब्लम को ठीक होने में हमें बहुत टाइम लगेगा, मतलब ये प्रॉब्लम हील होने में बहुत टाइम लेगी। तो मीन्स क्या डिजीज हुई है? स्कर्वी। आफ्टर दैट विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से कौन सी डिजीज होती है? रिकेट्स। कैसे पता चलेगा कि हमें रिकेट्स हो गया है? हमारी बोन सॉफ्ट हो जाएगी और कई बार तो बोन यूं बेंट हो जाती है, मीन्स मुड़ जाती है। क्लियर? आफ्टर दैट कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से कौन सी डिजीज होती है? कैल्शियम की कमी से होता है बोन एंड टूथ डिके, मीन्स हमारे जो बोन है वो वीक हो जाते हैं। क्या होता है हमें सिम्टम्स में? बोन वीक हो जाते हैं और टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। मीन्स हमें कौन सी डिजीज हुई है? बोन एंड टूथ डिके। किसकी कमी से हुई है? कैल्शियम की कमी से। ओके। आफ्टर दैट आयोडीन, आयोडीन की कमी से कौन सी डिजीज होती है? आयोडीन की कमी से होती है ग्वाइटर। ग्वाइटर हो गया है, इसके क्या सिम्टम्स है? इसके सिम्टम्स है कि जो हमारी नेक के पास एक ग्लैंड होती है वो स्वेलिंग उसमें आ जाती है, वो स्वेलिंग हो जाती है उसमें, और उससे हमें ये पता चलता है कि हमें ग्वाइटर हो गया है। आपने देखा होगा किसी किसी पर्सन के यहाँ नेक के पास काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग होती है, मीन्स उन्हें ग्वाइटर की डिजीज़ हुई है। और कई बार तो क्या होता है कि छोटे बच्चों में देखा गया है कि वो मेंटली डिसऑर्डर भी उन्हें हो जाता है और उनका IQ लेवल कम हो जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। क्लियर? अब आयरन की कमी से, आयरन की कमी से हमें होती है एनीमिया। क्या होती है डिजीज? एनीमिया। इसके क्या सिम्टम्स है? वीकनेस, हमें हमेशा ऐसा महसूस होगा कि अंदर से वीकनेस फील हो रही है। तो मीन्स कौन सी डिजीज हो सकती है? ये एनीमिया। और जो किसकी कमी से होती है? आयरन की कमी से। सो आई होप यू क्लियर ऑल द टॉपिक वेरी वेल. If you doubt any topic, so you can ask me question. Okay. Thanks for watching this tutorial. लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड प्लीज बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हैव अ ऑसम डे.